हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पीसीएस मेथड ट्रिक्स में स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी से संबंधित कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। जैसा कि आप सभी ने देखा कि हम इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए यूपी पीसीएस 2024 और बिहार बीपीएससी यानी कि 70th बीपीएससी के लिए जो है वीडियो बना रहे थे, जो कि दोनों परीक्षाएं ख़त्म हो चुकी हैं और हमने जितना कोशिश किया वीडियो बनाने की कोशिश की और आप सभी तक पहुंचाया। तो इसी क्रम में जो है हम अगला टारगेट जो हमारा है वो आरओ है, जो कि री एग्ज़ाम होने वाला है। तो उससे लेकर उससे से संबंधित हम आप सभी के बीच में आए हैं और इस सीरीज में जो है लक्ष्य रखा है कि जो आरओ में 60 क्वेश्चन के जो हिंदी आते हैं, इससे संबंधित हम वीडियो आप सभी को प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये 2 घंटे का समय है जो जीएस के लिए मिलता है और 1 घंटे का समय जो हिंदी के लिए मिलता है। लेकिन अब आयोग द्वारा ये क्लियर कर दिया गया है कि ये 2 घंटा प्लस 1 घंटा हिंदी के लिए जो तीनों है, ये दोनों जो है 3 घंटे के आवर में एक ही पेपर लिया जाएगा। यानी कि अब आपका जो पेपर होगा वो 200 मार्क्स का होगा और 3 घंटे आपको समय दिए जाएंगे। इससे आपको जो जीएस के पेपर हैं उसको सॉल्व करने में ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी के 60 क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको 30 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो आपका जो यहाँ से जो 30 मिनट का समय बचा है, आप इसमें जीएस में अपना बेस्ट देने के लिए कोशिश कर सकते हैं। हम जो इस सीरीज में शुरू करेंगे कि इसमें जो है हिंदी से संबंधित वीडियो को हम बनाएंगे। इसमें इस सीरीज में जो हमारा उद्देश्य होगा कि आपके 60 नंबर के जो हिंदी आते हैं उसमें जो है आप टारगेट है हमारा कि 55 प्लस नंबर जो है हम ला सकें। ठीक है, इस क्रम में हम जो है इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के माध्यम से आप सभी के समझ प्रस्तुत होंगे, जिसमें पूर्वालोकन, जो घटनाचक्र पूर्वालोकन होता है उससे सारे एमसीक्यू कराए जाएंगे और भी जो भिन्न भिन्न प्रकार के पुस्तकें मार्केट में उपलब्ध हैं उनको भी हम कराने की कोशिश करेंगे। ये पूर्वालोकन को हम पूरा यहाँ डिस्कस करेंगे। और इस 60 नंबर के क्वेश्चन में जो है 6 टॉपिक दिए गए हैं ऑफिशियली रूप से। विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विशेष और विशेषण, वाक्य वर्तनी शुद्धि, तत्सम तद्भव और पर्यायवाची। ये 10-10 शब्द के आते हैं। कुल 60 नंबर के मार्क्स हैं। इस सीरीज़ को जो हमने नाम दिया है, हमारा इस सीरीज़ का जो नाम होगा एग्ज़ाम वही तैयारी नहीं। एग्ज़ाम वही तैयारी नहीं के साथ आप देख सकते हैं आप सभी के समझ हम हैं। तो हमने बताया, देखिए, विलोम, वाक्य वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेषण विशेष और पर्यायवाची। ये तो है आयोग के द्वारा प्रतिपन्न टॉपिक। प्रतिपन्न टॉपिक का मतलब होता है कि जो हमें प्रत्यक्षता दिखाई दे रहा है। लेकिन इन 6 टॉपिक को पढ़ते समय हम देखेंगे कि कई ऐसे टॉपिक आएंगे जो हमारे नज़रों से लगता है कि वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसके बिना आप इन 6 टॉपिकों को तैयार करने में आपको कठिनाई हो जाएगी। जैसे आपको अगर वर्तनी शुद्धि पढ़ना है तो उसके लिए आपको संधि विच्छेद का जो चैप्टर है उसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप अपने लेवल के लिए आप संधि विच्छेद को अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद जो है आपको वर्तनी शुद्धि आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, उसी क्रम में अगर हम बात करें तो उस क्रम में जो है अगर आप पर्यायवाची पढ़ते हैं तो पर्यायवाची को पढ़ने के लिए आपको अनेकार्थी शब्दों को भी ध्यान में रखना होगा। तो ये सब जो टॉपिक हैं जो कि सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, लेकिन प्रच्छन्न रूप से यानी छिपे हुए वैसे टॉपिक हैं जिसके बिना आप इन टॉपिकों को पढ़ने में थोड़ा आपको परेशानी हो सकती है। तो इन सब टॉपिकों को भी आप देखते रहें। ठीक है, तो इस क्रम में आइए हम कुछ 2-4 एमसीक्यू क्वेश्चन को देखते हैं उसी क्रम में। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में जो है पूर्वालोकन के जो है सारे एमसीक्यू करवाएंगे। पूर्वावलोकन।
पूर्वालोकन हिंदी 2024। ठीक है, इसको हम सॉल्व कराएंगे। हालांकि हमने विलोम के 3 लेक्चर इससे पहले ही ले चुके हैं, तो आप वहां से भी जाकर पहले इन 3 लेक्चर को देख सकते हैं। वहां पे हमने 200 एमसीक्यू को डिस्कस कर रखा है, तो आप जो है उसको भी देख सकते हैं। तब तक हम अगले लेक्चर को तैयार कर रहे हैं, उसमें जो है हम 201 एमसीक्यू से शुरू करेंगे। तो आप लोग इस लेक्चर जब तक नहीं आते हैं तब तक आप इन 200 एमसीक्यू को आप देख सकते हैं। अभी एग्ज़ाम में कम से कम 3 से 4 महीने का टाइम है, तो आप अच्छे से धीरे धीरे जो है अपने लेवल से भी, और अगर आपको वीडियो फॉर्मेट में देखना है तो यहाँ से भी आप जो है हिंदी को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमने देख लिया है। उत्तर और पूर्व के मध्य की दिशा के लिए एक शब्द क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इस जैसे ये जो है, ये देख लीजिए, उत्तर और पूर्व की ओर पूछ रहा है, तो ये रहा उत्तर, ये पूर्व। ठीक है, इस बीच की दिशा को क्या कहा जाता है, तो इस बीच की दिशा को ईशान कहा जाता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये सब दिशाओं को क्या कहा जाता है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इन सब दिशाओं को क्या कहा जाता है, और अपने बुक से पढ़ते रहें, क्योंकि हिंदी हमारे इस आर ओ के एग्ज़ाम में बहुत ही अहम साबित होते हैं, क्योंकि यहाँ से बच्चे जो है कम से कम 55 प्लस 56-57 नंबर भी गेन कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से गलत है। इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि कौन सा ये नहीं पूछा जा रहा है कौन सा गलत है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो संयुक्त का व्युक्त ये हमारा करेक्ट है। झंकृत का निस्तब्ध ये भी हमारा करेक्ट है। दही का आत्मिक ये भी हमारा करेक्ट है। सत्वर और क्षिप्र ये दोनों जो है सेम शब्दावलियां हैं, तो ये जो हमारा गलत है। तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कि वर्तनी के लिए कौन सा शब्द शुद्ध है। ठीक है, वर्तनी के लिए कौन सा शब्द शुद्ध है, तो ये देखिए यहाँ पे दिवारात्रि दिया हुआ है, तो दिवारात्रि जो है ये गलत है। ये जो होता है दिवारात्रि होता है। ठीक है, नदेश ये भी हमारा जो है गलत ऑप्शन है। हमारा जो सही ऑप्शन है वो जो है न्यौछावर। हमारा जो सही ऑप्शन है वो न्यौछावर, यानी कि वर्तनी की दृष्टि से न्यौछावर जो है सही आंसर है। ठीक है, ये देखिए जो ऑप्शन नंबर सी जो दिया है, ये त्योहार नहीं होता है, ये त्योहार होता है। त्योहार नहीं होता है, ये त्योहार होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमने जो है एमसीक्यू को कुछ क्वेश्चन को देख रहे हैं। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है त्योहार। त्योहार का तद्भव रूप क्या हो सकता है, तो त्योहार क्या कहते हैं, किसी तिथि को आती है। जैसे महाकुंभ है तो 13 तारीख से महाकुंभ स्टार्ट हो रहा है, तो उसी प्रकार तिथि यानी तिथिवार को ही त्यौहार स्टार्ट होती है। तो त्यौहार का तद्भव रूप जो है वो तिथिवार होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमने बस आपको एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए आपको ये 2-4 क्वेश्चन हमने कराया, ताकि आप समझ पाएँ कि हम किस प्रकार एमसीक्यू के माध्यम से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आर के लिए अपनी रणनीति को आगे बढ़ाएंगे। और पूरे इस सीरीज में हम आप सभी को जो है पूर्वालोकन के सारे एमसीक्यू जो है इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएंगे, और एमसीक्यू के साथ साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट शब्द भी आप सभी को यहाँ पे उपलब्ध कराएंगे। इसमें इस पूरे अगर आप इस चैनल पे बने रहते हैं तो आपको पूरे इन 60 नंबर के जितने भी शब्द आपको एग्ज़ाम में आने वाले हैं, उन 60 में से कम 55 प्लस शब्द जो है आपको हमारे अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। क्योंकि आपको हम कोई इधर उधर की शब्दों से नहीं बताएंगे, क्योंकि हम भी वही पढ़ेंगे जो आपको पढ़ाएंगे। क्योंकि हम भी इस ARO का एग्ज़ाम जो है हमने भी फॉर्म भर रखा है, तो हम भी देंगे। आप सभी को बता दें कि हमें जो है ARO की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि मुझे इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि हमने
UPPCS का जो है GS में जो है हमने 83+ क्वेश्चन हमारे नेगेटिव हटाकर सही हो रहे हैं, फिर भी हम इसमें फेल हो जा रहे हैं। हो सकता है कट ऑफ इससे ज़्यादा भी जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाता, लेकिन फिर भी मैं इसमें फेल हूँ क्योंकि शॉर्ट लिस्ट में नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि कुछ ऐसे कारण थे जिसकी वजह से हमने CSET का जो एग्ज़ाम है वो फेल कर चुका हूँ और मेरे CSET में जो है नंबर जो है 33% जो मार्क्स आने चाहिए थे वो मार्क्स नहीं आ पाए हैं। तो हो सकता है कोई कारण है, मेरे पर्सनल कारण है, मैं इसे यहाँ पर नहीं बता सकता, लेकिन आप सभी के लिए एक हम कोशिश करेंगे आरो जो है हम सभी इसमें आप सभी के साथ हम अंदर हो जाएं और मेंस में आप सभी के साथ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हो। ठीक है, तो आप हिंदी के लिए हमारे इस चैनल पे बने रह सकते हैं। हो सकता है बड़े बड़े टीचर हैं, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन वो प्रोफेशनल की तरह पढ़ाएंगे, कहेंगे ये मेरे यहाँ से आया है। हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, जो हम पढ़ेंगे वही यहाँ पे आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, यानी पढ़ाने की क्या बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपको विश्वास है, लगता है कि एक हमने जो इतने 3-4 सालों में जो हमने पढ़ा है और जो हम पढ़ रहे हैं वो सही है और जो हम पढ़ा रहे हैं वो भी सही है, तो आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहे इसके लिए बेल आइकन भी आप प्रेस कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर दीजिए जो इस बार एग्ज़ाम देना चाहते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।